78 ओके। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। भाई कितना चला रहे हैं। तो 78 पे मिलके बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ। काफ़ी लंबी जर्नी हो गई भाई, 6-6.5 घंटे हो गए बैठे बैठे, और चलते हुए मेरे को कल 4 बजे से चल रहा हूँ यार। बहुत लंबा जर्नी हो चुका है अब तक का। ये है बॉर्डर, पेनम पे, प्योपेट, इन सब के लिए आपको बसेस वगैरह यहाँ पे मिलेगी। एक मॉल भी है। तो टॉयलेट चलते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद डिसाइड करेंगे कुछ ना कुछ। हाय गाइस, एंट्री हो गई हमारी कंट्री नंबर 20 कंबोडिया में। भाई थैंक यू भाई। प्रोसीजर बताऊँ, बड़ा शॉर्टेड था बट इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैं थाई एम्बेसी पे आया तो उन्होंने ऑलमोस्ट मेरा पासपोर्ट देके मुझे भगा ही दिया। कहती गो बैक गो बैक गो बैक। तो मेरा मत्था सनक गया। मैंने कहा क्यों गो बैक? उसने बोला नीचे जाओ वीज़ा लेके आओ। मैंने कहा वीज़ा कैसे ले लूँ भाई? थाईलैंड में खड़ा हूँ और मैं वीज़े की बात कर रहे हो भाई? वीज़ा ऑन अराइवल है हमारे लिए यहाँ पर। तो कहती नहीं गो बैक। तो फिर मैं गुस्से में गया। मैंने कहा आपने भगाया क्यों आप, पहले ये बताओ। कहती नहीं, मेरे ऑफिसर ने बोला है कि आप फ़्लाइट से ही जा सकते हो। मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है, आप मुझे दिखाओ। तो कहती कि ओके वेट करो थोड़ी देर। फिर मैंने 2-4 क्वेश्चन्स ऐसे पूछे जो जेन्युइन थे। मैंने कहा आप मुझे रेगुलेशन में बताओ क्यों नहीं मैं यहाँ से लैंड क्रॉस करता हूँ, कहीं लिखा है इंडियंस नहीं जा सकते, ऐसा कुछ था क्या? कहती रुको आई विल कॉल माई सुपरवाइज़र। मैं कहा ठीक है भाई। सुपरवाइज़र आई जिसने मुझे पहले भगाया था। फिर मैं उसके साथ बैठा। फिर वो बोलती कि लाओ पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा यू कैन चेक, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मैं इतनी सारी कंट्री कर चुका हूँ ऑलरेडी, और आप क्यों ऐसे कर रहे हो? कहती अच्छा चलो दिखाओ तुम्हारी रिजर्वेशन का है। मैंने कहा नहीं करा रखी मैंने रिजर्वेशन, मैं कराऊँगा जाके। तो कहती अच्छा चलो फिर एक्सपेंस दिखाओ अपना। मैंने कहा हाँ कितने डॉलर दिखाने आप बताओ। कहती $500 दिखाओ। भाई मेरे पास $490 थे और सिंगापुर डॉलर 1000 से ऊपर थे। तो कुछ नहीं बोली। तो एक और बंदा था उसके साइड में खड़ा था, वो ऐसे घूरने लगा मेरे को। मैंने कहा अच्छा आप बताओ। फिर कहती कि वापस कहाँ है? मैंने कहा बैंकॉक। फिर कहती बैंकॉक की फ़्लाइट दिखा दो। मैं कहा बैंकॉक की फ़्लाइट दिखा दी भाई। ठीक है चलो, यहाँ पे एंटर हुआ तो यहाँ पर उन्होंने बोला मेरे को कि कितने डॉलर हैं आपके पास? $500 होने चाहिए। मैंने कहा $500 प्लस बात प्लस सिंगापुर डॉलर्स है मेरे पास। कहते नहीं एग्जैक्टली $500 होने चाहिए, नहीं तो आपको 200 बात देने पड़ेंगे, या तो जाके कन्वर्ट करा के आओ। पहले तो गुस्सा आ रहा था, वही समझ में आया कि $200 ये अपने 200 बात अपनी कमाई कर रहे हैं। एट लास्ट ठीक है 200 बात मैंने दे दिए, इनको ब्राइब दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरा सब कुछ देखा और फाइनली एंटर कर लिया। इतना क्योस था नहीं बट कर दिया इन्होंने। इट वॉज नाइस। वेलकम टू कंबोडिया। करेंसी एक्सचेंज कराई मैंने यहाँ से। नोट मिले मुझे यहाँ पर 82,000 रियाल, $20 के। तो $1 इज़ लाइक 4,050 रियाल। अब यहाँ से बस के लिए हम देख रहे हैं, यहीं पे बस स्टैंड है, ये इनका बॉर्डर एरिया है। बड़ी दिक्कत का काम है यार। 5 बार डालोगे तभी ये खुलेगा, 10 डालो तब भी नहीं खुलेगा, और 2, 4, 5 कुछ भी डालो तब भी नहीं खुलेगा। 5 मेरे पास है भी नहीं यार। 10, 1, 1, 2 इसके पास बैठी हुई है, इसके पास 5 नहीं है। पूछता हूँ किसी से। भाई ये बस है बट इसने मुझे चार्ज तो ज़्यादा किया है फॉर श्योर। सही हॉल्ट लिया है, ऑलमोस्ट हाफ वे कवर हो गया है। नॉट डेवलप्ड बट रोड अच्छी है, बसेस अच्छी हैं भाई, नो डाउट। तो उसको बोला है मेरी लोकेशन देखने के लिए, ये इतनी बढ़िया होटल है। रोड्स आर अमेजिंग भाई, यहाँ पे रोड्स बड़ी शानदार है। बस भी भाई उसने मुझे ड्रॉप कर दिया अब सियाम रियाम में। यहाँ से थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस है, बड़ी हेल्प करी उसने। मेरे को बोला कि मैं कोई ढूंढ दूँ आपके लिए। मैं अगर नहीं रहने थे, फालतू के पैसे देने होंगे 700-800 मीटर के लिए भी। बट आई एम इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट। भाई छोटी सी कंट्री, साफ़ सुथरी सड़कें, बढ़िया, सब ऑर्गेनाइज तरीके से लग रहा है। देखो भाई
चल चल के बहुत थक गया था, तो ये लिया ऑटो। देखो तो सही से है, बहुत बड़ा जुगाड़ कर रखा है, छोटे से हमारे यहाँ जुगाड़ बोलते हैं ना इसको, वही है। It's your boy Samuel, and right now I'm in Cambodia, Phnom Penh, and I'm here only to see the Angkor Wat. I always wanted to see this temple, the Asian temple. It related to the Hindu and Buddhism, but it is one of the oldest temple. That's true. So I just wanted to go and see what's around this temple. So I wanted to clarify some of the things. It's situated in the middle of the city, Phnom Penh. Beside me, it's Wat Phnom, a historical Buddhist temple that stands on a small hill 27-meter high, the tallest natural point in the city. This temple was originally built in 1372. Guess how old it is? And the legend said it was founded by a wealthy woman named Lady Fen. So you can understand the city name is also with the Phnom Penh. So you can understand why the city name is Phnom Penh, just because the lady discovered this temple. But I must accept this. These stairs might give you a mini leg workout, but trust me, the view and the vibe from the top are totally worth it. It's not just a temple for local. This place is spiritual. May come here to make wishes, light incense, and connect with the history. Like me. Inside, it's beautifully decorated with murals that tells the story of ancient historical monuments. From the life of Buddha to Khmer legends, it's peaceful, calm, and full of soul. And even if you are not religious, the architecture and the aura will leave you in a wow. Right outside the temple, you will find locals selling flowers, snacks, and even pigeons. You can feed them for good karma. I'm not sure it works, but it's worth for a shot. Wat Phnom is more than just a touristic spot. It's a cultural heartbeat of a Phnom Penh. If you are in a Cambodia like me, don't miss it. I am here only to see this because I do have only some time or some days, you can understand that. If you enjoyed this vlog, just give a thumbs up. Some of the viewers can be bored, I guess, because this is one of the oldest temple and there is nothing interesting for you guys as well. But this is really interesting for me, guys, because I'm sure wanna show this temple to all the Indians who are sitting inside my country, and they really want to understand why this temple is so old and what is the connection between Hindus and Buddha. And in India as well, we consider this temple as a holy temple. You know, the entry ticket of this temple is $30,
$1 per person. That's true. But that includes other temple as well. But you want to see this temple after 5:30, or you coming for a evening walk or evening sunset, then this place is perfect. You can have a free entry ticket after 5:30. It's free for everyone. You can save some money if you have some ample time, or you wanted to see the sunset, then this is the perfect time, and you can save some money as well. But you know, the temple is very big, so you need a lot of time to explore this temple, so it won't be enough time to explore the entire temple within 1 or 2 hours. It will be super dark. हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद सामल। सामल अभी 20th कंट्री के अंदर है, कंबोडिया के अंदर, और मैं हूँ अभी सियाम रैप में। अभी जिस हॉस्टल के अंदर मैं स्टे कर रहा था वो है आपका वाइट रैबिट हॉस्टल। इतना प्यारा हॉस्टल है कि क्या ही बताऊँ, वाइब तो बहुत ही अमेजिंग है। बट मैं अभी आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सो आप अगर सोलो ट्रैवलर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी होने वाली है। सी, स्विमिंग पूल है, डॉम्स हैं, प्लस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इसका ये वाला पार्ट है। आपको प्राइवेट रूम्स वगैरह मिल जाएंगे ऐसे, बट छोटे हैं, बट हाँ क्लासी लगते हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर आई वाज स्टेइंग 5 nights ऑलरेडी। ओवरऑल मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कंबोडिया का कैसा रहा। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, सियाम रैप में ही रहा हूँ। अंकोर वाट मैंने एक्सप्लोर किया, प्लस मैंने 5 दिन अपनी एक पार्टी करी है। बढ़िया पार्टी होती है यहाँ पर। जो चार्जेस इस हॉस्टल का है वो अराउंड आपको 350 से 650 से 1250 तक पहुँच जाएगा प्राइवेट रूम का। कंबोडिया में रहना बहुत सस्ता है, नो डाउट, उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं आपको। बट यहाँ खाना बहुत महंगा है। खाना आपको $4, $5, $3, इवन आपको $10 तक मिलेगा, $20 तक मिल जाएगा। और एक और अच्छी बात हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए ये है कि ये डायरेक्ट डॉलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है आपको करेंसी एक्सचेंज कराना पड़ेगा, दे विल एक्सेप्ट। मान लो $10 का कोई आपने सामान लिया और आपने $20 दिए, तो वो $10 काट लेंगे और $20 में आपको रिटर्न कंबोडियन रियाल दे देंगे। 1 रियाल यहाँ पर मतलब $1 इक्वल टू 4000 रियाल है। और इंडियन करेंसी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो रियाल ही एक्सेप्ट करेंगे आपके। वैसे इंडियन करेंसी की बात करूँ मैं अगर, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 45 आपको करेंसी रेट के बाद पड़ने वाला है। यहीं पे मैं अपना खाना खा लेता था, जो कि सही भी लगता था और अच्छा भी लगता था। और यहाँ पे एक और फनी चीज़ थी कि यहाँ पे एक आम का पेड़ है, तो लोग ना फॉरनर्स को पता ही नहीं है शायद ऐसे आम यहाँ के पेड़ के खा सकते हो आप, उनको अच्छा नहीं लगता था। भाई यहाँ पे बहुत सारे आम टूटे पड़े रहते थे, हम लोग खाते थे यहाँ पर आम। यहाँ पे भी अगर लटके होंगे तो आपको दिख जाएगा आम। चिड़िया वगैरह हैं वहाँ पर काफ़ी। सो आप बाय लैंड आ सकते हो यहाँ पर। मैं बाय लैंड आया हूँ बैंकॉक से। बैंकॉक का सिनेरियो मैंने आपको ऐड करता हूँ इसके अंदर, कैसे हुआ था वो आप देखो, आपको भी समझ में आएगा कि बॉर्डर में कैसे सीन किए जाते हैं। ओवरऑल वीज़ा भी मेरे को जल्दी ही मिल गया था कंबोडिया का, ऐसा कोई शॉर्टेड दिमाग नहीं लगाना पड़ा था मेरे को। सो ऐसी बाइक्स पे आपको दिखेंगे ये सारे ज़्यादातर जुगाड़ यहाँ के। मैंने भी ये लिया है अभी, और ऑलमोस्ट $1 तो मिनिमम ही है। तो इन कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये डॉलर में बात करते हैं, कीप पे कोई बात करता नहीं है। सो कल यहाँ पर हमारा एक पेड़ कट गया था बेचारा, बड़ा जल्दी काम करवा दिया इन्होंने, दैट्स गुड। भाई ये वाली जो लेन मैं बोल रहा हूँ आपको आने वाली है, बहुत ही शानदार लेन है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही शानदार गाड़ियाँ खड़ी रहती है यार। आई रियली लाइक दिस रोड। मतलब 2 तो रेंज रोवर ऐसी खड़ी है, लैंड रोवर, आगे भी रेंज रोवर है, वो निकल गया मेरे मुँह से। अब ऐसे देखोगे कितनी साफ़ सुथरी स्ट्रीट है ये। ये देखो, ये निकल जाता है बाइक से, पता है। अगर आपको बाइक यूज़ करनी है, सिर्फ बाइक यूज़ करनी है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ये अच्छा कैफे है। हाँ, बस फॉर द बैंकॉक। ये सियाम रैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेलिटी डॉलर्स में सब कुछ लिखा हुआ है।
नेशनल करेंसी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। Look at the street. भाई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं यहाँ पर, छोटी गाड़ियों की तो बात ही नहीं करते हैं। ये दिख गई ना छोटी गाड़ी, मैंने बोला इसलिए छोटी गाड़ी दिख गई। भाई इतने प्यारे प्यारे डेक बनाए हैं ना, देखो बैठ के रिलैक्स कर सकते हो आप, आराम से चिल कर सकते हो नदी के सामने। गुड प्लेस फॉर पिकनिक। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कंबोडिया के अंदर भाई। मतलब मैं दोबारा आऊँगा, अभी थोड़ा मैं सही से टाइम दे नहीं पाया। चिल करने आया था एक नई कंट्री के अंदर, तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, कैपिटल भी एक्सप्लोर नहीं किया, आइलैंड्स भी एक्सप्लोर नहीं किए। 4-5 दिन में आप सोचते हो कि एक कंट्री कर लो यार, पॉसिबल ही नहीं होता है। और वैसे भी मैं माई 30s, तो वैसे भी नहीं कर सकते हो। अब ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मेन रोड है, मैंने इसको 4 बार बोला मेन रोड पे ही छोड़िए जहाँ पे मुझे बस मिल जाए। बार बार ये गलत बता रहा है, मुझे लग रहा है, या इसको ही नहीं पता। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रीट, कितने वेल मेंटेन्ड है, कहीं भी डस्ट नहीं दिखेगा, कितना सही ऑर्गेनाइज तरीके से है। बट आई एम इम्प्रेस्ड विद द कार सेंटर एंड द बाइक सेंटर। यहाँ पर आपको कार्स, बड़ी बड़ी कार्स दिखेगी आपको, एचयूवी बहुत ज़्यादा दिखेगी यहाँ पर, रैप्टर बहुत सारी दिखेगी, रेंज रोवर बहुत सारी दिखेगी, और लोग बहुत अच्छे से रूट फॉलो करते हैं यहाँ पर। छोटी छोटी कंट्रियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। ये हमारा इंडियन है मैक्सिमा, ऑटो इंडिया से आए हैं यहाँ पर बहुत सारे। Yes, we are talking this. So right now I'm on the street and we are taking the bus to the border. ठीक है? So you tell me this. कितना? How much? You want to share with Cambodia? Yeah. Cambodians, yeah, fine. I want sharing cab. If you can share somebody Big stay line. nearby the driver, they pay you like $20. I came on $10 for. भाई यहाँ पर ना बहुत लेडी बॉय हैं भाई, बहुत सारे लेडी बॉयज़ हैं यहाँ पे। आबादी बहुत तगड़ी है लेडी बॉयज़ की। अरे एक शॉप दिखी मेरे को बच्चों वाली, देखते हैं कुछ सामान अपने बच्चे के लिए देख सकते हैं, कुछ ले सकते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग। अब वो तुम्हें देख रहे हो, एक काला एक कंबोडियन को लेके घूम रहा है। अब मैं ना बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। थाईलैंड हो रहा है बहुत महंगा, तो वो चलता किस बेसिस पे था? सेक्स टूरिज़्म के बेसिस पे चलता था। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ के रेट महंगे होते जा रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, हम कंबोडिया और लाओस की साइड आ रहे हैं। कंबोडिया लाओस किस लिए आ रहे हैं? जो वहाँ का सेक्स टूरिज़्म था वो अब यहाँ आने लगा है। तो ना मेरी कल किसी एक लोकल से बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि सेक्स टूरिज़्म बढ़ने की वजह से ना छोटे छोटे गाँव से लड़कियाँ गायब हो रही है, और जो माँ बाप गरीब हैं वो अपनी लड़कियों को इस चीज़ में डाल दे रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में डाल दे रहे हैं कमाई के लिए। और यहाँ पर बहुत बूढ़े बूढ़े लोग देखे हैं मैंने, फॉरनर्स, वो यहाँ पर आकर छोटी छोटी लड़कियों को अपने साथ घुमा रहे हैं, पैसे वैसे दे रहे हैं और रख रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो, पैसा हमेशा और टूरिज़्म किस वे में आप लेके जाते हो वो बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है। अब इतना डीप थॉट है इसके ऊपर कि यहाँ पे जो बच्चों का माइंडसेट पैसों में चला जा रहा है। अब उनके लिए सेक्स भी कोई बड़ी बात नहीं रह जा रही है। माँ बाप भी पैसा ले रहे हैं तो बच्चों का लाइफ पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं। कंट्री को थोड़ा सोचना चाहिए, बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा सोचना चाहिए कि सेक्स टूरिज़्म से तुम अपनी कंट्री नहीं चला सकते हो। कंट्री इज़ गुड, आप बहुत सारी चीज़ों से आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, फीमेल्स भी बहुत सारी हैं यहाँ पर।
ऑलमोस्ट मैंने अपनी जर्नी ख़त्म करी है कंबोडिया की, वापस बॉर्डर पे आ चुका हूँ, पोलपेट बॉर्डर पे। आपको पता है पोलपेट यहाँ का कम्युनिस्ट था, बड़ा खतरनाक बदनाम, उसने 20% लोगों को यहाँ पे मार दिया था जस्ट बिकॉज उसे बड़ा बनना था। तो उसने जितने भी समझदार लोग थे, जितने भी अमीर लोग थे, सबको मार दिया। चलो छोड़ो, ये तो छोटा सा ज्ञान था। मैं अभी श्याम रैप से यहाँ पे आया हूँ। मिनी वैन ली जो मैंने, वो $10 की थी, $10 की जाना और आना। अब यहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा और फिर मैं थाईलैंड में पहुँच जाऊँगा। ये कंबोडियन बॉर्डर है। सो आर्यन प्रवात पे बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ। थाईलैंड में एंट्री होगी, बड़ी स्मूथ एंट्री हुई, कुछ भी नहीं पूछा इस बार। उन्होंने पूछा कितने दिन रुकोगे थाईलैंड में, मैंने बोला 2 दिन, स्टैम्प मारा, कुछ भी नहीं पूछा। ये जाती है यहाँ पर मिनी वैन्स, आपको 250 बात में आपको ले जाएगी बैंकॉक, ठीक है। बैंकॉक में आपको ये मिल जाएगा। सो जो $20 की बस से तो ये सस्ता पड़ता है। द रीज़न इज़ कि ये आप ऑलमोस्ट बैंकॉक के अंदर वहाँ से $10 लगा लो और यहाँ से 600 रुपये लगा लो, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सस्ता पड़ेगा। गेट दिस बस।